Hello everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में कर रहे थे, हम यहाँ से बेलन टॉपिक लेके चल रहे थे, उसके उस टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम यहाँ से इसके क्वेश्चन करेंगे। कल हमने बेलन की डेफिनेशन देखी थी और बेलन की इक्वेशन देखी थी, हम निकालते कैसे हैं। सो यहाँ से अब हम हमें एक इक्वेशन दी गई है। इस इक्वेशन के समांतर हमने यहाँ से क्या लेना है, बेलन की जनक रेखा लेनी है। यहाँ से इसके समांतर तो हमारे पास जनक रेखा है और ये हमें निर्देशांक वक्र दिया गया है जिस पर हमारे पास बेलन की जनक रेखा प्रतिच्छेद करती है। तो हमें यहाँ से बेलन की समीकरण ज्ञात करनी है। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में लिया था, हम बेलन पर एक बिंदु P जिसके निर्देशांक अल्फा बीटा गामा है लेकर चलते हैं। तो यदि यह हम इस बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण देखें तो इस बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण x माइनस अल्फा बट्टे में l आएगा, बट्टे में 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से यह हम इसकी जो जनक रेखा ले रहे हैं वह इस बिंदु से होकर जा रही है, साथ ही इस रेखा के समांतर है। तो यहाँ से x माइनस अल्फा बट्टे में 1 आ गया, बराबर में y माइनस बीटा बट्टे में माइनस का 2 आ जाएगा, बराबर में z माइनस गामा बट्टे में आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 3। यह रेखा का समीकरण आ जाएगा। हमने किसकी समीकरण ली है, यह जनक रेखा की समीकरण ली है। साथ ही हमें कहा गया z बराबर 0 लेना है। अब यदि z बराबर 0 लेते हैं तो जनक रेखा हमारे पास क्या लिखी जा सकती है, x माइनस अल्फा बट्टे में 1 आ जाएगा, बराबर में y माइनस बीटा बट्टे में माइनस का 2 आ जाएगा, बराबर में माइनस का गामा बट्टे में 3 आ गया। यह मान आ गया। अब यदि हम यहाँ से सरल करते हैं तो x बराबर हमारे पास क्या लिखा जाता है, पहले और तीसरे पद की तुलना कर लेते हैं। तो अल्फा माइनस में गामा बट्टे में 3 आ गया। ठीक इसी तरीके से यदि हमें यहाँ से y निकालना हो तो यह क्या आ जाएगा, 2 गामा बट्टे में 3 प्लस में आ जाएगा हमारे पास यहाँ से बीटा, और z का मान तो खैर हमने 0 लिया ही है। अब हमें कहा गया है ये जो रेखा के यह बिंदु जो आए हैं, यह जो हमने निर्देशांक वक्र यह लेना है। अब निर्देशांक वक्र यह लेना है तो यह एक्स वाई जेड के जो मान है इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो समीकरण क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2y² बराबर में हमारे पास 1 है। यह समीकरण इसमें मान रखेंगे तो अल्फा माइनस गामा बट्टे में 3 का स्क्वायर आएगा, प्लस में 2 गुणा में गामा बट्टे में 3 प्लस में बीटा का स्क्वायर गुणा में हमने 2 लेना है, बराबर हमने लेना है इसे 1 के। तो इसे यदि हम यहाँ से एक्स वाई जेड का बिंदु पद देखें तो एक्स वाई हमने P बिंदु लिया है, तो P बिंदु हमारे पास यहाँ से क्या है, P बिंदु के निर्देशांक हमने यहाँ से लिए हैं अल्फा बीटा व गामा। अब यहाँ से इसका हमने बिंदु पद निकालना हो तो बिंदु पद निकालने का तरीका क्या होगा, अल्फा बीटा गामा के स्थान पर हम क्या रिप्लेस कर देंगे, एक्स वाई जेड। तो हमारे पास यहाँ से बिंदु पद क्या आ जाएगा, x माइनस जेड बट्टे 3 का स्क्वायर आ गया, प्लस में 2 गुणा में 2 बट्टे 3 गुणा में z प्लस y का स्क्वायर आ गया, बराबर आ जाएगा 1। यह मान आ गया। इसे यदि हम सरल कर ले तो मान क्या आ जाएगा, 3x माइनस में z का होल स्क्वायर आ गया, लघुत्तम 3 आएगा हमारे पास, 3 गुणा 3 9 आएगा लघुत्तम यहाँ से, 2 गुणा में 2z प्लस 3y का होल स्क्वायर। अब 9 जो लघुत्तम आया वज्र गुणा कर देते हैं। इसे यदि हम आगे और सरल कर लें तो इसका प्रसार कर देते हैं। प्रसार करने से मान क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास मान आ जाएगा 9x² प्लस का z² माइनस में 3 दूनी 6xz आ गया, प्लस में यहाँ से मान आएगा 4z², इसको 2 से और गुणा करेंगे तो 8z² आ गया, प्लस में 9 दूनी 18 y² आएगा, 2ab, तो 2 गुणा 2 4, 4 3 12, 12 और 2 24, तो 24 YZ आ गया, बराबर में आएगा हमारे पास यहाँ से 9। तो यहाँ से यह आ जाएगा हमारे पास अभिष्ट बेलन का समीकरण जो हमें ज्ञात करना था। आशा है समझ आया। धन्यवाद।